हर हर महादेव। तो आज हम चल रहे हैं भारत के प्रथम गांव माड़ा गांव की तरफ, जिसे पहले अंतिम गांव कहा जाता था भारत का, लेकिन अब प्रथम गांव कहा जाता है। ये बद्रीनाथ से 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है। तो यहाँ पर आज थोड़ा सा ट्रैफिक है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और गाड़ियाँ इधर साइड में खड़ी रहती हैं रोड की तरफ। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल रहा है ट्रैफिक का। बाकी बद्रीनाथ धाम के पास में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पर उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था, लेकिन माड़ा गाँव की तरफ यहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ा सा है। तो हम लोग चलते हैं माड़ा गाँव की तरफ। यहीं पर आपको सरस्वती नदी का उद्गम स्थान यहीं पर है, जहाँ पे सरस्वती नदी का उद्गम होता है और यहीं पर सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। ये अलकनंदा नदी में मिल जाती है वहीं निकलकर तुरंत ही। तो अभी हम लोग ये माड़ा गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी सामने सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही हैं और बगल में दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और बीच से रास्ता सीधा निकल रहा है। तो माड़ा गाँव पहुँच गए हैं हम लोग, एंट्री करने जा रहे हैं। ये सीढ़ियों से होकर पहले एंट्री करना पड़ता है, तो माड़ा गाँव में ही है हम लोग, समझ लीजिए। और रास्ते के दोनों तरफ ये पतला सा रास्ता है, रास्ते के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें और ठंडी के कपड़े और कुछ कुछ चीज़ें खरीदने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद ये फ्लैट रास्ता आ जाता है और इसी रास्ते से आपको आगे बढ़ना रहता है। और माड़ा गांव का ये नज़ारा है। यहाँ पर छोटे छोटे घर बने हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, बहुत बड़े घर नहीं हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी ये जो सामने की तरफ दूसरी तरफ रास्ता जाता है व्यास गुफा और गणेश गुफा के लिए, ये राइट में रास्ता जाता है। बाकी आप सीधे चले आएंगे तो ये चले आएंगे आप वसुधरा वाटरफॉल के लिए, जो रास्ता जाता है जहाँ पर सरस्वती नदी मिलती है, और भीम पुल भी इसी रास्ते पर है। तो यहाँ सरस्वती नदी के पास भीम पुल है। इसे भीम ने एक पत्थर रख के बनाया था ये सरस्वती नदी को पार करने के लिए, जब ये लोग स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। तो यहीं से पांचों पांडव और द्रौपदी जी स्वर्ग की तरफ गए थे, साथ में उनका कुत्ता था युधिष्ठिर का। और ये हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में सरस्वती नदी के पास। ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है, यहीं से सरस्वती नदी का उद्गम होता है, इन्हीं पहाड़ियों में से, और वहीं पे सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है। सरस्वती नदी बहुत ही तेज़ आवाज़ करती है, बहुत ही तेज़ी से उसके धारा का प्रवाह होता है। चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं अभी। और बाकी यहाँ पर आकर अभी दुकानें कम हो जाती हैं, बाकी छोटी छोटी दुकानें आपको खाने पीने और कपड़े वगैरह की दुकानें मिल जाएंगी। बाकी हम लोग पहुँच गए हैं सरस्वती नदी के पास। यहीं पे सरस्वती नदी का उद्गम होता है। देखिए सामने की तरफ जो पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ जैसा दिख रहा है, इसी में से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सामने दिख रही होगी धारा, बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ आता है, बहुत ही तेज़ी से आवाज़ करता है और ये यहीं पर विलुप्त हो जाती है। ये देखिए बहुत ही तेज़ी के साथ आ रहा है और यहीं पर ये विलुप्त हो जाती है। और इसका कुछ थोड़ा बहुत पानी जो है, देखिए कितना तेज आ रहा है यहाँ पर सरस्वती नदी की धारा। और इसका थोड़ा बहुत जो पानी होता है वो जाकर अलकनंदा नदी में जस्ट 50 मीटर पे ही जाके मिल जाता है, और इसे केशव प्रयाग भी कहते हैं। देखिए हमारे पीछे यहाँ पे है माता सरस्वती, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसे भीम पुल कहते हैं। इसे भीम ने पत्थर रखकर यहाँ पर बनाया था इस नदी को पार करने के लिए। बाकी ये आगे की तरफ हम लोग चलेंगे यहाँ से। ये देखिए सामने अलकनंदा नदी दिख रही है और इस रास्ते को हम लोग पार करके चलेंगे आगे की तरफ, और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर आगे क्या है। ये अलकनंदा नदी सामने की तरफ जा रही है। बाकी ये पुल वाला रास्ता है। हर हर महादेव। ये एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए आप लोग माता सरस्वती का।
और ये बगल में जो मंदिर बना है यहाँ पर ऋषि व्यास की ये मूर्ति लगी हुई है सामने की तरफ। जस्ट सरस्वती नदी के जस्ट बगल में ही ये एक मंदिर है जहाँ पर ऋषि व्यास की मूर्ति लगी हुई है। अभी हम लोग चलते हैं, ये रास्ता जो जा रहा है ये वसुधरा वाटरफॉल की तरफ जा रहा है। इधर से ही पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। इसी रास्ते को पार करके वो जो सामने गेट दिख रहा होगा वहाँ पर पांचों पांडव, द्रौपदी और उनके साथ जो कुत्ता था उसकी मूर्ति बनी हुई है। तो अभी हम लोग चलते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर पांचों पांडव की मूर्ति बनी हुई है, साथ में द्रौपदी की भी मूर्ति बनी हुई है और उनके कुत्ते की भी मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। ये द्वार बना हुआ है, इसी द्वार से आगे की तरफ जाना पड़ता है। तो वसुधरा वाटरफॉल की तरफ हम लोग चले जाते हैं सीधे। बाकी यहाँ से दिखाई दे रहा होगा ये सामने की तरफ सरस्वती नदी है। और यहाँ पर एक ये छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर भी लोग दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। और इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हम लोगों को काफ़ी दूर तक जाना है। तो ये पूरा गांव का रास्ता पार करने में करीब 500-600 मीटर का डिस्टेंस पड़ता है पूरे गांव को पार करने में। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पर इस गेट के पास में, जहाँ से वसुधरा वाटरफॉल का रास्ता चालू होता है। और ये पांचों पांडव की मूर्ति बनी है। और यहाँ से जो ट्रैक है वसुधरा वाटरफॉल का करीब 6 किलोमीटर का ट्रैक है। तो आपको बीच में कोई दुकान वगैरह नहीं मिलेगी, यहीं पे जो भी लेना है तो पानी वगैरह ले सकते हैं। बीच में एक दुकान मिलेगी बीचों बीच में, उसके बाद में वसुधरा वाटरफॉल के आसपास भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये देखिए मूर्ति अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और सबसे आगे युधिष्ठिर जी की मूर्ति लगी है। और उनके आगे उनका जो कुत्ता था उसकी मूर्ति लगी हुई है। तो मैं बारी बारी से आप लोगों को एक एक करके दिखा दे रहा हूँ। ये करीब 15 फीट के आसपास की मूर्ति होगी। तो ये गोल्डन कलर में लगा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। ये रास्ते के जस्ट किनारे पे ही लगा हुआ है, बगल में ही। और यहाँ से रास्ता आगे को चला जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। बाकी आपको यहाँ पर भी दुकानें मिल जाएंगी कुछ खाने पीने के लिए। बाकी ये 500-600 मीटर का जो गांव है इसको पार करके तब आप यहाँ पर लास्ट में पहुँच जाते हैं। और यहाँ से आगे का रास्ता चालू हो जाता है ट्रैकिंग का। देखिए महादेव। तो अभी हम लोग इधर से वसुधरा का रास्ता जाता है और ये माना गांव की पहली शॉप है। यहाँ पे जब आप वसुधरा वाटरफॉल के लिए जाएंगे तो ये पहली शॉप पड़ती है माना गांव की, जिसे कहते हैं। यहाँ पे खाने पीने की बहुत सी सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे मैगी हो गया और बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी वगैरह यहाँ से मिल जाएगा। बाकी अगर आप जाएंगे वसुधरा वाटरफॉल के बीच में एक दुकान मिलेगी जहाँ पे आपको कुछ खाने पीने को और पानी वगैरह मिल जाएगा। नहीं तो बाकी वाटरफॉल तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और ये 6 किलोमीटर के ट्रैक है, लोग बताते हैं 3-4, लेकिन 6 किलोमीटर के मैंने गूगल पे देखा है ट्रैक है। और इधर से ही पांचों पांडव आए थे यहाँ पे, इधर से पांचों पांडव आए थे और इधर से स्वर्ग का रास्ता है। पांचों पांडव के साथ में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, उन लोगों के साथ में द्रौपदी थी और उनके साथ में उनका कुत्ता था जो स्वर्ग तक गया था। तो इधर से वो आता है, माना गांव इधर पड़ता है और यहाँ से जो है माना गांव से ये पूरा ट्रैक जाता है। और बाकी उधर साइड में वहां पे बाबा बद्रीनाथ का मंदिर पड़ता है। तो बद्रीनाथ का मंदिर से होते हुए फिर आपको लास्ट में जो माना गांव पड़ेगा। माना गांव को पहला विलेज कहते हैं भारत का, और पहले से लास्ट विलेज भी कहते हैं, लेकिन अभी के टाइम में से भारत का पहला गांव कहते हैं माना गांव को। हर हर महादेव।